रुक्मणी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित शर्मा क्लासेस में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न। छात्र छात्राओं ने तिलक लगाते हुए फूल मालाएं पहनाकर किया शिक्षक प्रकाश शर्मा का सम्मान। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रुक्मणी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी दमोह के द्वारा संचालित शर्मा क्लासेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक प्रकाश नारायण शर्मा का फूल मालाओं तिलक लगाकर श्रीफल भेंट करते हुए सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लकी टीसीएन के संवाददाता इम्तियाज चिश्ती, पत्रकार राजकुमार दुबे सहित अनेक छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। वहीं शिक्षक प्रकाश शर्मा ने दैनिक जीवन में बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए गुरु का होना महत्वपूर्ण बताया, तो वहीं मंच पर बैठे अतिथियों ने भी शिक्षकों के सम्मान में अपनी बात रखी। इस दौरान संस्था के संचालक शिक्षक प्रकाश शर्मा ने बताया कि शर्मा क्लासेस से लगातार चयन होते रहते हैं, जहां से चयनित विद्यार्थी विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं। वहीं उन्होंने बताया कि संस्था रुक्मणी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी दमोह के द्वारा संचालित है। वहीं पिछले कई वर्षों से ऐसे विद्यार्थी जिनका कोई नहीं है, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चे सहित अनेक गरीब परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी इस संस्था ने उठा रखी है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह से निःशुल्क कराई जाती है। वहीं इस आयोजन में मुख्य रूप से नीतीश दुबे, रजनीश, आदर्श, अभय, नरेंद्र, प्रशांत, राजा, कृष्णा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। बृहस्पति गुरु ब्रह्मा ने एक अपना आदेश दिया है कि हमें पूजने का प्रयास ना करो, ना हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे। आप अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को खुश रखो, ब्रह्मा अपने आप खुश हो जाएगा। तो बाकी ग्रहों की पूजा की जाती है, बाकी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा को प्रसन्न करना हो, भाग्य विधाता को प्रसन्न करना हो, तो भाग्य विधाता की पूजा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने बुजुर्गों की आप इज्जत करिए, उनका हमेशा सम्मान करिए, आपका बृहस्पति अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात, अब जिंदगी में गुरु कौन कौन है? हम समझते हैं हम आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फलाने सर हैं, आज हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फलाने डॉक्टर हमारे गुरु हैं, हम वकालत की तैयारी कर रहे हैं तो फलाने वकील हमारे गुरु हैं। नहीं, माता पिता से लेकर के पहली क्लास, माता पिता तो गुरु हैं ही, आपने पहली क्लास में एंट्री करी, सोचिए सबसे बड़ा गुरु आपका वही है, आपको हाथ पकड़ करके आपको गामा, गिनती, ABCD आपको सिखाता है। नहीं आई बात समझ में? अगर वो आपको इतना मेहनत ना करता, आपको बाजू में बैठ करके पेंसिल पकड़ना ना सिखाता, तो क्या आज आप कंपटीशन की तैयारी, IAS की तैयारी, PSC की तैयारी कर रहे होते? तो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी का जो स्ट्रॉन्ग गुरु है वो हमारे प्राइमरी स्कूल का है। लेकिन हम भूल गए हैं, हम दुनिया की चमक में भूल गए हैं, हम भूल गए, हम सोच रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फलाने सर, हमारे ढिकाने सर, ये हमारे गुरु है। वो तो हैं, लेकिन हमारी जो नींव खड़ी है वो हमारे प्राइमरी स्कूल के सर पर खड़ी है। प्राइमरी स्कूल की मैडम ने जो हमें पढ़ाया, इसलिए ध्यान रखना बेटा, आप कितने ऊंचे अधिकारी हो जाए, आप सबसे निचली नींव को कभी ना भूलें, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। कितने बड़े अधिकारी, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाए, अगर उन्होंने आपको गिनती करना ना सिखाया होता, उन्होंने आपको पढ़ना ना सिखाया होता, तो आज आप एक बुद्धू होते। और आप कितनी बड़ी कंपटीशन क्लास में जाते, कोई आपको पढ़ा नहीं पाता। तो जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, ऐसा अपन को नहीं करना है कि हम पुराने गुरुओं को भूल गए और नए गुरुओं को हमने याद कर लिया कि ये तो बड़े गुरु हैं, ये हमें IAS पढ़ा रहे हैं, PSC पढ़ा रहे हैं, वो तो गुरु हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े गुरु हमारे प्राइमरी स्कूल, उनकी हमें हमेशा इज्जत करना है, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाई से और पुस्तकों से ज्ञान किसने सिखाया, पुस्तकों से अवगत किसने कराया। आज यदि आप इंग्लिश लिखते हैं, आप हिंदी लिखते हैं, तो आपको गामा गिनती सिखाई किसने है? समझ में आएगा? उस समय कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। उस समय आप क्या करते थे? पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, आप रोते थे, आप कॉपी फाड़ देते थे, अगर आप मचल गए तो आप नहीं पढ़ते थे। उस समय आपकी गुरु ने क्या किया? एक तरफ माता पिता बने, आपको, आप रो रहे हैं तो आपको क्या किया? संभाला, आया ना? और साथ में आपको पढ़ाया। अच्छा एक बात, दुनिया में केवल शिक्षा जगत ही गुरु नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपको केवल पुस्तकीय ज्ञान देने वाला, 12th पढ़ाने वाला, डॉक्टरी पढ़ाने वाला, वकालत पढ़ाने वाला ही गुरु होता है, नहीं। अगर एक मोटरसाइकिल व्यक्ति सुधार रहा है मोटरसाइकिल, उसको उसके गुरु ने मोटरसाइकिल सुधारना सिखाया।
नहीं सिखाया है? दुनिया का कोई भी काम, आज आप एक पा रहे हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन आपको फर्नीचर बनाना किसी न किसी ने सिखाया, वो आपका गुरु है। आया ना? और आज उसी गुरु की वजह से हो सकता है कि आप दुनिया के बहुत बड़े कारीगर बन गए हो, उनसे आगे निकले, तो फिर वो आपको भेजते हैं विद्यालय कि जाइए बेटा, यहाँ हमें नहीं मालूम कि हमने अपनी इतनी पढ़ाई नहीं करी है, आप जाइए अपने गुरुजी के पास जाइए। तो एक बात बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर माता पिता सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं आपके शिक्षक पर, आपके गुरु पर, तो उनको अपनी औलाद सौंप देते हैं कि अब इसके आगे जीवन बनाने का काम आपका है। समझ में आ रही बात? इसीलिए हमारे ग्रंथों में, चाहे वो हिंदुओं के ग्रंथ हो चाहे मुसलमानों के ग्रंथ हो, कहा गया है कि गुरु माता पिता से भी बड़ा होता है। अब आप क्यों कहा गया है माता पिता से बड़ा होता है? सोचिए आप कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपकी माता पिता है, जो संसार में आपको लाए हैं, वो संसार से अवगत करा, उन्होंने भी विश्वास करके किसको सौंप दिया? समझ में आई बात? आपके भैया सुने, आप हमारा जो कैसे कर रहे हो आप? अरे अरे आप कैसे अरे आओ, ये काम तो मंच में तो खूब गए भैया। हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे प्यासे हमारे छोटे भाई हैं, और चूंकि अभी ये भी कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, तो इनके भी कई चेले हैं, तो हम अपना छोटे भाई होने के नाते भाई सुनो दो। अरे नहीं तो नहीं सही है। और आज इनके भी कई चेले जो हैं, इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो पहले कभी आपकी तरह आया करते थे, आज एक पूरा का पूरा सजर बन गए। जो पौधा लगाया था विकास का, कामयाबी का, आज वो सजर बन के अब दूसरों को सींचने का काम कर रहा है। ऐसे शिक्षक ही हैं शर्मा जी के पढ़ाए हुए। आइए, और आज का दिन हम और आपका नहीं, शर्मा जी का है। और आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि शर्मा जी जैसा आपको टीचर नसीब हुआ। जैसे सर ने अभी बताया कि हर काम मेहनत से नहीं बल्कि मुकद्दर और किस्मत से होता है, तो उसी किस्मत से आपको शर्मा जी जैसी क्लास आज आपको यहाँ मिल रही है। और मैं उनको अपनी ओर से उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। आज गुरु पूर्णिमा है और आप सबकी ओर से उनके नजर एक शेयर करूँगा। मैं अपने वालिद मोहतरम फादर पिता नैयर दमोही जी का कि हर शख्स सुनता है मुझे फूल की तरह, हर शख्स सुनता है मुझे फूल की तरह, कितना तेरे ख्याल ने महका दिया मुझे। ऐसी शख्सियत के मालिक शर्मा जी, और आज मैं भी यहाँ मौजूद हूँ उन आप सबके बीच। आज वो केक काटकर उनका गुलपोशी से, फूल मालाओं से। जी बताएं, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है? सबसे पहले तो मैं अपने सारे गुरुजन, हमारी जो प्रथम गुरु हमारी माँ होती हैं, उनसे लेकर के जिन्होंने हमें शिक्षा देने का काम किया है और जीवन को एक दशा और दिशा प्रदान की है, ऐसे सारे गुरुजनों के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ। और चूँकि गुरु पूर्णिमा है, तो केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों हम गुरुओं का सम्मान करें। हमारा ये है कि हर क्षण जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हमें अपने गुरुजन दिखाई देते हैं, हम ये कर्तव्य समझें कि उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और गुरु ही वो, मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है, वैसे हमारे पूरे जीवन में
गुरु का स्थान भी रीढ़ की हड्डी के जैसा ही है कि अगर जीवन में हमारे गुरु ना हो तो शायद हमारे जीवन की दशा और दशा निर्धारित ना हो। आज मैं या जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ होते हैं वो सारे अपने गुरुजनों के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही होते हैं। इसमें कोई दो बातें अलग से जो भी हम अगर कहेंगे तो वो सब चीज़ें कुछ भी कहना कम है गुरुजन के विषय में। इतनी सी बात कह करके या कुछ भी गुरुजन के विषय में हम अगर कहें तो कम होगा, ज़्यादा शब्द मैं नहीं कह पाऊँगा, शायद जीवन ही कम पड़ जाए गुरु के विषय में कुछ कहने के लिए। तो बस ये है कि कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बना रहे गुरुओं का, प्रेम मिलता रहे। जी बताएं किस संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा की आपके सभी दर्शकों को बधाई, शुभकामनाएं। इसी कार्यक्रम में आज शर्मा क्लासेस दमोह में भी एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य धारा से समाज की जोड़ने के लिए एक मुख्य जो अंग होता है गुरु का होता है। गुरु का जो आज पद है वो माता पिता से भी ऊपर है। इसी तारतम्य में शर्मा क्लासेस में हम लोग पुराने स्टूडेंटों के साथ नए ग्रुप के भी स्टूडेंट और कुछ पत्रकार महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए, जिनके बीच में आज गुरु के सम्मान का महत्व समाज तक पहुँचाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया। और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिवस को किस प्रकार से मनाया जाए और गुरुओं के जीवन में क्या महत्व है, उन सब के बारे में बताने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया। इस चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने माता पिता और गुरु इन तीन लोगों के लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करना चाहिए और गुरु उपदेश से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज भारतीय समाज का ये प्रमुख अंग जो है वो गुरु है। जितने भी कार्य और जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो गुरुओं के साथ, गुरु के सम्मान के साथ ही शुरू होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पुनः सभी को बधाई देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि भारतीय समाज में गुरु के पद को जो समय अनुसार इतने आगे तक लाया गया और भविष्य में गुरु के पद को आगे ले जाया जाएगा। ये हम नए युवा पीढ़ी से भी एक उम्मीद रखते हैं कि गुरु के पद को इसी प्रकार से बनाए रखें और गुरु के सम्मान को इस प्रकार बढ़ाएं। धन्यवाद।